नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है, वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। तो केवल जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले तो विस्तार न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, ऐसा कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर हम राशि के हिसाब से काम करें तो हर दिन बेहतर हो जाता है। और राशि की बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, तो जानते हैं स्वामी जी से कि आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 21 जुलाई दिन सोमवार, आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। इसके साथ आज कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। इस एकादशी को कामिका एकादशी व्रत कहते हैं। कामिका एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना का विधान है और व्रत रखा जाता है। इस बार कामिका एकादशी पर कई मंगलकारी संयोग भी बन रहे हैं। इस योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो देखिए, सावन का महीना अपने आप में बेहद खास और बहुत ही पावन माना जाता है। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और इसी के साथ आज कामिका एकादशी व्रत भी है, यानी कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की कृपा, दोनों की कृपा आपको भरपूर मिलने वाली है अगर आप विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं। आगे हम जानेंगे स्वामी जी से कि कामिका एकादशी का महत्व क्या है, सोमवार के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कैसे करें। लेकिन फिलहाल राशियों की बारी है। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए बढ़ते खर्च पे ध्यान देने के लिए रहेगा। आप अपने समय और धन दोनों को ध्यान से रखकर काम करें। किसी को उधार देने से बचना होगा। आपकी विदेश जाने की इच्छा आज पूरी हो सकती है। कोई कानूनी मामला आपको आज परेशान कर सकता है। आपको कुछ नया करने के इच्छा जागृत होगी। आप अपने पिताजी से काम को लेकर सलाह ले सकते हैं। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्यस्तता भी बढ़ी रहेगी। आज का आपका महत्वपूर्ण उपाय है, भगवान विष्णु को लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मेष राशि के जातकों के लिए आज के दिन खर्च की अधिकता रहने वाली है। खर्चों पर नियंत्रण करने की कोशिश करें आप आज के दिन, और समय और धन दोनों को देखकर ही आप कोई काम करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। पिताजी की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। विदेश यात्रा पर अगर आप जाने की प्लानिंग कर रहे थे तो आज के दिन उससे के अच्छे योग बनते दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करने के लिए रहेगा। नवविवाहित जातकों को जीवन में खुशी आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करने की कोशिश करें। संतान के मनमाने व्यवहार के कारण आप थोड़ा सा आज परेशान रह सकते हैं। आप जीवन साथी को कहीं शॉपिंग कराने भी आज ले जाने की योजना बना सकते हैं। भगवान की भक्ति में आपका पूरा मन लगेगा, जिससे आपको मुश्किलों से राहत मिलेगी। आज आपका विशेष उपाय है, विष्णु भगवान को सफ़ेद चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो देखिए वृषभ राशि के जो भी जातक हैं उनको अपने रूटीन में बदलाव करने की जरूरत है। आज के दिन अगर आप बदलाव करेंगे तभी आपके सभी कार्य समय से पूरे हो पाएंगे। संतान के व्यवहार को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और इसी के साथ भगवान की भक्ति में, धर्म कर्म के कार्यों में आपका खूब मन लगेगा, जिससे आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आप जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। किसी प्रकार का कोई जोखिम लेने से आपको बचना होगा। किसी दूर रह रहे परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना आज आपको मिल सकती है। घर पर किसी अतिथि के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न भी रहेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी सी गलती को आप आज लोगों को माफ़ कर दें। आज आपका विशेष उपाय है, भगवान विष्णु को हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। और आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं आज के दिन उन्हें अकस्मात धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनका मन बेहद प्रसन्न रहने वाला है। घर में अतिथि का आगमन खुशियां लेकर आएगा। हालांकि आपको कुछ निराशाजनक सूचना अपने दूर रह रहे परिजनों से मिल सकती है और आज के दिन आपको जोखिम भरे कार्यों से भी बचकर रहना होगा। कार्य क्षेत्र में अगर किसी से कोई गलती हो जा रही है तो आप उसे माफ कर दें, उस बात को जाने दें। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे फिलहाल, क्योंकि आज कामिका एकादशी है। तो ऐसे में हम जानते हैं स्वामी जी से कि कामिका एकादशी व्रत का महत्व क्या है और इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा से धन, सुख, शांति, सामाजिक प्रतिष्ठा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि से पूजन किया जाए तो पापों का नाश होता है और जीवन में स्थिरता आती है। विष्णु जी के कुछ विशेष वस्तुएं जैसे तुलसी, पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करने से कैरियर, नौकरी और रिश्तों में भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कामिका एकादशी पर अगर आप भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपकी जो रिश्ते हैं या फिर नौकरी है, इन सब में आपको तरक्की मिलती है और आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। अब हम ये जानते हैं स्वामी जी से, क्योंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है और इसी के साथ कामिका एकादशी का शुभ संयोग भी है, तो ये कितना फायदेमंद होने वाला है सभी भक्तों के लिए। सावन माह में इस बार दूसरा सावन के साथ ही कामिका एकादशी का भी सहयोग बन रहा है। सावन में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। जब यह दो खास दिन एक साथ पड़ते हैं तो ऐसा जानकारों का कहना है इस दिन भगवान विष्णु और शिव की आराधना साथ में करने से कई गुना फल प्राप्त होता है और इस दिन इस व्रत के कई गुना फलदायी भी साबित होते हैं। इस दिन बुद्धि योग और सर्वाधिक सिद्ध योग, अमृत योग का सहयोग भी प्राप्त हो रहा है, जो इस दिन बेहद शुभ और ख़ास बनाता है इस दिन को। ऐसे में अगर आप भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो व्रत करते हैं, आपको दोनों का फल एक साथ प्राप्त होता है। इसलिए इस व्रत का फल कई गुना अधिक माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए आज सावन का सोमवार भी है और इसी के साथ कामिका एकादशी भी है। अगर आप आज के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो दोनों ही व्रत का आपको शुभ फल मिलता है और दोगुना फल आपको मिलता है इस व्रत का। आगे बढ़ेंगे, इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल राशियों की बारी है, बात होगी कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है। आप जो भी काम करेंगे आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको काम को लेकर नए नए आज आइडिया आएंगे। आपको कोई मित्र किसी बात को लेकर नाराज भी हो सकते हैं। आपको किसी काम में उसकी नीति और नियम का पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जन कल्याण की योजनाओं में आप काफ़ी रुचि ले सकते हैं। आप अपनी सेहत पर लापरवाही आज बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो सेहत में समस्या बन सकती है। आपको नई नौकरी के आज कुछ ऑफर भी आ सकते हैं। आज का आपका मुख्य उपाय है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग जरूर अर्पित करें।
आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कर्क राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही बेहतर रहने वाला है और इसी के साथ जन कल्याण के कार्यों में भी आपका खूब मन लगने वाला है। लेकिन आज के दिन आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है। किसी तरह की लापरवाही या कोताही बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज आप पार्टनरशिप का कोई काम कर सकते हैं। आपको अच्छी सोच का लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों का पूरा सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य में कोई आज आपकी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी पुराने दोस्त की याद आज सता सकती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज आपका मुख्य उपाय है भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें और खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करें। आज आपका शुभ रंग है लाल, लाल रंग का जरूर इस्तेमाल करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग आप अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए सिंह राशि के जितने भी जातक हैं आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। पार्टनरशिप में आप काम करेंगे। आज के दिन आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। सोच समझ कर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश और कामयाब रहेंगे आज आप सभी कार्यों में। पारिवारिक मामले में मिल बैठकर निपटारा करने की कोशिश करें। कोई छुपी हुई बात परिवार के सामने आ सकती है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी आज धैर्य बनाकर रखना चाहिए। बिजनेस में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आज आप कार्य करें तो आपको बेहतर होगा। आज का आपका विशेष उपाय है भगवान को सफ़ेद मिठाई और केसर अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उनके सामने आज के दिन विपरीत परिस्थिति आ सकती है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। व्यापार व्यवसाय में अगर आप बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आप अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें और इसी से आगे बढ़ें। आपकी कोई छुपी हुई बात थी वो आज परिवार के सामने आ सकती है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। तो ऐसे में पारिवारिक मामले जो भी हैं आप मिल बैठकर निपटाने की कोशिश करें। मान सम्मान में वृद्धि होती दिख रही है। आज के दिन आप सबको साथ लेकर चलने में कामयाब रहेंगे। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आपके लिए दिन कितना खास। लेकिन आज कामिका एकादशी पर हम चर्चा कर रहे हैं तो जानेंगे स्वामी जी से कि भगवान विष्णु और भगवान शिव को आज के दिन प्रसन्न कैसे करें। कामिका एकादशी के दिन महादेव के साथ श्री हरि का भी जल अभिषेक करना भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। आप किसी भी शुभ मुहूर्त में दोनों का जल अभिषेक कर सकते हैं। भक्तों को भगवान विष्णु और महाकाल के साथ प्रसन्न करने का अवसर आज प्राप्त हो रहा है। इस दिन केवल महादेव को जल और विष्णु जी को पीले फल अर्पित किए जाएं तो सभी दुख दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। वहीं खास सहयोग इस विष्णु और शिव चालीसा का पाठ करने से कैरियर, व्यापार, निवेश में भी अच्छा लाभ मिल सकता है। शुभ फल की प्राप्ति के लिए इस दिन दूध में केसर मिला के भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी होगी। बिल्कुल, तो देखिए सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और इसी के साथ आज कामिका एकादशी है तो आप आज के दिन भगवान विष्णु का भी अभिषेक करें और दोनों को प्रसन्न करने की कोशिश करें। देखिए कामिका एकादशी पर कहा जाता है कि माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ऐसे में स्वामी जी बताइएगा कि माता लक्ष्मी की कृपा हमें कैसे मिलेगी। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी पूजन बहुत शुभ माना जाता है। बस इस बात का विशेष ख्याल रखें, तुलसी को स्पर्श ना करें। इस दिन सूर्योदय से समय तुलसी के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें और महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी अर्ध व्याधि हर नित्य तुलसी त्वा नमस्तभ्यम मंत्र का आप जाप करें।
अंत में माँ तुलसी को आरती अर्पित करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपको बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। बिल्कुल, तो देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आप आज के दिन प्राप्त करना चाहते हैं तो तुलसी की पूजा अर्चना करें, तुलसी की आरती करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और उनकी कृपा आप पर बनी रहती है। आगे हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों की ओर बढ़ते हैं। बात होगी तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। किसी अजनबी से काम को लेकर कोई सलाह लेने से आपको बचना होगा। लेन देन संबंधी मामलों में अपनी आंख और कान खुले करके कार्य करें। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपको कोई नई जिम्मेदारी आज दे सकते हैं। मन मुताबिक काम ना मिलने से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। संतान की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपको अपने जीवन साथी से तालमेल बनाकर चलना होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ उपाय है सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए तुला राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज कार्य की अधिकता रहने वाली है। बॉस आपको बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हालांकि आपके मन मुताबिक काम नहीं मिलेगा जिससे आप परेशान रहेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। संतान की तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे। बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। वृश्चिक राशि, आज आप सेहत पर पूरा ध्यान दें। किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे तो वो आज आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों को प्राथमिकता आज देनी होगी। आप किसी बात पर कोई सोच समझकर बोलें, जवाब दें। सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आप किसी योजना में निवेश आज कर सकते हैं। तरक्की की राह में आ रही बाधाएं आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका विशेष उपाय है गुड़ का दान अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन अपने सेहत का पूरा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। आज के दिन आप किसी से बातचीत करें तो वाणी में संयम रखें। सोच समझ कर बोलेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सरकारी योजना का लाभ भी मिल रहा है। वहीं तरक्की के रास्ते में अगर कोई बाधाएं आ रही थी तो वो भी आज के दिन दूर होती दिख रही हैं। आगे बढ़ेंगे। बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप किसी से कोई जरूरी जानकारी शेयर बिल्कुल ना करें। राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ रहेगी। आपके सहयोगी काम का पूरा साथ देंगे। आप अपने पिताजी को काम को लेकर कोई आज बातचीत कर सकते हैं। संतान को तरक्की करता देख आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की चली आ रही नाराजगी आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का आपका विशेष उपाय है भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीला चंदन अवश्य चढ़ाएं। आज आपका शुभ रंग है हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए धनु राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। आज के दिन आप भी तरक्की करेंगे और आपकी संतान के करियर में भी तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी से भी जो मनमुटाव चल रहा था वो आज के दिन दूर हो सकता है। आप अपने पिताजी से किसी बात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। वहीं आपके सहयोगियों का भी भरपूर साथ आपको मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर दिन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आगे की जो बची हुई राशियां उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं स्वामी जी से कि कामिका एकादशी के दिन हमें किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। कामिका एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। इसमें चावल, गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा, रागी और सभी प्रकार के दालें शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अनाज खाने से व्रत के पुण्य नष्ट होते हैं और पाप लगता है हमें। इससे शरीर और मानसिक अशुद्धि भी आती है। साथ ही प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए।
एकादशी का व्रत सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। तामसिक भोजन करने से मन चंचल होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा कम प्राप्त होती है और ऊर्जा का पूरा फल हमें नहीं प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल कटाना, दाढ़ी बनाना या नाखून काटने जैसे कार्यों को अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, इन कार्यों को करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है और जीवन में अनावश्यक जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एकादशी के दिन समय से सोना वर्जित होता है और इस दिन तुलसी के पत्र तोड़ना भी वर्जित माना गया है। बिल्कुल, तो देखिए कामिका एकादशी का दिन है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। कई नियम बनाए गए हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए आवश्यक कामों पर ध्यान देने के लिए रहेगा। जल्दीबाजी के कारण आपका कोई काम बिगड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने साथियों को काम को लेकर बातचीत आज अवश्य करना चाहिए। पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। बड़ों की बात का आप पूरा ध्यान दें। आपके धन धान्य में वृद्धि होने से आज मन प्रसन्न रहेगा। प्रेमी जन आपके साथी को कहीं घुमाने फिराने भी आज ले जा सकते हैं। आज आपका विशेष उपाय है, विष्णु भगवान को दही और इलायची का भोग अर्पित करें। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए मकर राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी आप तरक्की करने वाले हैं। आज के दिन सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। प्रेमी जन अपने साथियों के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जिससे उनका मन लगा रहेगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके घर किसी मांगलिक उत्सव की तैयारी शुरू हो सकती है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा। आपको अपने आर्थिक मामलों को ध्यान से निपटाने की आवश्यकता है। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। माता पिता आपके काम में पूरा साथ भी देंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से आज सबक लेने की आवश्यकता है। आपके मन में कोई इच्छा थी, वो आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका विशेश उपाय है, पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उन्हें आज के दिन पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है। मान सम्मान में वृद्धि होते दिख रही है आपके और माता पिता का पूरा साथ आपको मिलने वाला है आज के दिन। इसी के साथ कार्य की अधिकता रहने वाली है, लेकिन आप धन संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान देकर कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। नौकरी में भी प्रमोशन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए बुद्धि और विवेक निर्णय लेने के लिए रहेगा। आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो आपके सभी कार्य समय रहते पूरे हो जाएंगे। आप किसी दूसरों के मामले में बेवजह बिल्कुल ना बोलें, नहीं तो कोई कानूनी मामला भी आज बन सकता है। आप अपने खान पान का पूरा ध्यान दें। खर्चों को कम करने की कोशिश करें। बड़ों की बातों का पूरा ध्यान दें। बिजनेस में समझदारी से कोई फैसला लेना होगा। आज आपका विशेष उपाय है, भगवान को मिश्री का भोग लगाएं और गरीबों की सेवा करें। आज आपका शुभ रंग है पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको बड़ों की बातों को सुनना होगा। खर्चों को कम करने की कोशिश करें आप आज के दिन। बिजनेस में आप अगर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो समझदारी से सोच विचार कर फैसला करें और इसी के साथ खान पान पर पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
आपको बेवजह बोलने से बचना होगा आज के दिन, नहीं तो आप किसी कानूनी मामले में भी फंस सकते हैं जो आपको बाद में बहुत परेशान करेगा। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम जानते हैं स्वामी जी से कि हम लगातार कामिका एकादशी पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज सावन का दूसरा सोमवार भी है, तो ऐसे में भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें? शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के दूसरे सोमवार के दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में सावन के सोमवार पर भगवान शिव को उनकी प्रिय चीज अर्पित करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा बनती है। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह जल्दी उठ के स्नान करें, वस्त्र साफ पहनें और शिव मंदिर जाएं। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। सावन के दूसरे सोमवार को शिवलिंग पर 3 पत्ती वाले बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन लगाकर अर्पित करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही धतूरा, आक के फूल और भांग भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शिव सावन के दूसरे सोमवार को माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है। सावन के दूसरे सोमवार को संध्या के समय मुख्य द्वार पर देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। इस दीपक को जलाने से पहले उसको थोड़ा सा लाल चंदन जरूर मिला लें। दीपक जलाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अवश्य करें। बिल्कुल, तो देखिए सावन का सोमवार बहुत ही खास माना गया है। ऐसे में भगवान शिव की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ करें और कई ऐसे उपाय हैं जो आपके दिन आज के दिन आप कर सकते हैं जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज कामिका एकादशी भी है, ऐसे में जानते हैं स्वामी जी से कि कामिका एकादशी पर हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में धन धान्य बना रहे और सारी परेशानियां दूर हो जाएं। कामिका एकादशी पर अन्न का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। कामिका एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दाल, खीर आदि का दान करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खुशहाली आती है। कामिका एकादशी पर काले या सफ़ेद तिल का दान करने से पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। साथ ही इसके साथ सभी पापों का अंत होता है और व्यक्ति को लाभ मिलता है जीवन में। कामिका एकादशी पर ज़रूरतमंद लोगों को पीले कपड़े का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीले कपड़े का दान करने से श्री हरि विष्णु जीवन की सभी कठिनाइयों को हमसे दूर कर देते हैं और सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कामिका एकादशी है आज के दिन और आज के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें और इसी के साथ कई ऐसे उपाय आपको हमने आज बताए हैं जिन उपायों को आप आज के दिन कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।